जय हिंद माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपना पढ़ाई को लेकर सीरियस होंगे। तो दोस्तों, सीटेट पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षण शास्त्र पढ़ेंगे। चलिए आइए शुरुआत करते हैं और वीडियो को अंत तक देखिए। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए परिवार के बारे में हम पढ़ते हैं। एकल परिवार का मतलब होता है माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं। एकल परिवार का मतलब होता है उनके माँ बाप और उनके बच्चे, एकल परिवार होगा। इसको इंग्लिश में सिंगल फैमिली बोलते हैं। जबकि जबकि संयुक्त परिवार जॉइंट फैमिली में दादा दादी चाचा बुआ माँ बाप और बच्चे होते हैं, या नाना नानी मामा मम्मी मौसी माँ बाप और बच्चे होते हैं। ये देख सकते हैं, ये ज्वाइंट फैमिली हो गया। संयुक्त परिवार इसको हिंदी में बोलते हैं। आइए एनसीएफ 2005 के अनुसार एनसीएफ 2005 के अनुसार एनसीएफ 2005 के अनुसार 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित किया है। पहला परिवार एवं मित्र, दूसरा भोजन, तीसरा पानी, चौथा आवास, पांचवा यात्रा, छठा चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। परिवार एवं मित्र की उप थीम संबंध कार्य तथा खेल और जानवर। आइए वे चीजें जिनसे पिछली संस्कृति के बारे में पता चलता है। पुस्तक की तरह ही पुरानी इमारतें, दस्तावेज, सिक्के, चित्र भी हमें समय में पीछे जाने और उसे समझने का अवसर देते हैं। दस्तावेज का मतलब होता है, दस्तावेज लिखित होते हैं। उन्हें पढ़कर बीते समय के बारे में जान सकते हैं। उस समय के समाज और उनके रहन सहन को, भाषा विकास को जान पाते हैं। और चित्र के मतलब होता है पुराने चित्रों और मूर्तियों को देखकर उस समय की कला एवं विकास को जान सकते हैं। इमारतें के मतलब होता है इमारतों की बनावट, सामग्री, पर्यावरण के तरीके, उस समय के विकास को समझा जा सकता है। और सिक्के के मतलब होता है पुराने सिक्कों में उस समय के व्यापार लेन देन के तरीकों की जानकर प्राप्त कर सकते हैं। इसका कलर चेंज कर सकते हैं, कर देते हैं, रेड कर देते हैं। आइए स्तनधारी अब पढ़ेंगे। स्तनधारी सरीसृप, कीट एवं भक्षी। चलिए स्तनधारी पहले पढ़ते हैं। स्तनधारी जीव वे होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इनके शरीर के वातावरण के तापमान पर्यावरण के साथ नहीं बदलता है। मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, चमगादड़, बहेर, मछली स्तनधारी के जीव होते हैं। चलिए सरीसृप के मतलब क्या होता है? इस प्रजाति के प्राणी धरती पर सरक कर चलते हैं। ये हवा में सांस लेने वाला प्राणी है, जंतु का समूह है। सांप, छिपकली, कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ तथा टिटवेटा आदि सरीसृप के उदाहरण है। आप देख सकते हैं उदाहरण में। आइए कीट के इंसेक्ट कीटों के प्रमुख उदाहरण कौन कौन है? मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, तितली, चींटी, केचुआ, ततैया, झिंगुर, दीमक, मकड़ी, तिलचट्टा, झींगा, बिच्छू इत्यादि कीट का उदाहरण है। चलिए पक्षी के बारे में हम पढ़ते हैं। पक्षी के बारे में पढ़ेंगे। पंख वाले या उड़ने वाले किसी भी जंतु को पक्षी कहा जाता है। पक्षियों के प्रमुख उदाहरण है जैसे मोर, गौरैया, कबूतर, बत्तख, उल्लू, कौवा, चमगादड़, गिद्ध, मैना, बाज, हंस। ये जो है पक्षी का उदाहरण है। चलिए आइए समझते हैं फिर से परजीविता और सहजीविता। परजीविता और सहजीविता का मतलब क्या होता है? परजीविता वे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं, परजीवी जंतु कहलाते हैं। वे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं वो परजीवी जंतु कहलाते हैं। जैसे जोंक, जू, अमरबेल, एंट अमीबा, फीताकृमि आदि। तो सब जब एक जीव की फायदा होता है तथा दूसरे जीव को भी नुकसान होता है, ऐसे संबंध को परजीविता कहते हैं। चलिए सहजीविता क्या है? जब दो जीव या पौधे एक दूसरे के निर्भर रहते हैं उन्हें सहजीवी कहते हैं तथा इस प्रकार के संबंध को सहजीवन कहते हैं। और पौधों को यह गुण सहजीविता कहलाता है। मटर का पौधा और राइजोबियम सहजीवी जीव के उदाहरण है। इसी प्रकार लाइकेन के शैवाल और फफूंदी सहजीविता के उदाहरण है। चलिए आइए जानते हैं जानवर के बारे में। जानवर की खाल पर जो डिजाइन होते हैं वो उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ रंग ही देख पाते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काले ही देखते हैं। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली। कुछ जानवर तूफानी या भूकंप आने
के कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाली है। चलिए, जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिक को मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, और जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। आपको जानवर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं आप पूछ सकते हैं कमेंट में। आइए, स्तनधारी स्तनधारियों की विशेषताओं में इनके शरीर पर बाल का पाया जाना, कान के मध्य भागों में 3 मिलियन एनिकस और स्टेपिस पाया जाना प्रमुख है। यदि यदि कुछ प्रजाति को छोड़ दे तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु के बच्चे देते हैं, तथा जिन जानवरों के नहीं पाते हैं वो अंडे देते हैं। जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में बहुत गहरा संबंध होता है। जिन जानवर बड़े होते हैं उनके सुनने की क्षमता अधिक होती है। आइए, जानवरों का शिकार। हाथों को कान के पीछे रखकर आवाज सुनाई देती है। हाथी को उसके दांत, गैंडे को सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। जानवरों को मारने वाले को लोग को शिकारी कहते हैं। आइए, कुछ जानवर की नींद, ये सब सीटेट में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है बच्चों, तो इसे जरूर से जरूर याद कीजिए। गाय जो है नींद लेते हैं 4 घंटे, अजगर 18 घंटे, जिराफ 2 घंटे और बिल्ली 12 घंटे सोते हैं, ये नींद लेते हैं। चलिए, अब पढ़ेंगे स्लॉथ के बारे में पढ़ेंगे। स्लॉथ एक ऐसा जानवर है जो स्लॉथ दिखने में भालू की तरह तो होते हैं पर ये भालू से अलग होते हैं। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से लटक कर आराम से सोते रहते हैं और 40 वर्ष के अपने जीवन में ये 8 बार पेड़ों पर घूमते हैं। ये सप्ताह में 1 बार ये शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं और जिस पेड़ में रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। ये देख सकते हैं स्लॉथ, मतलब ये है स्लॉथ दिखने में भालू की तरह होते हैं पर भालू जैसे लगता नहीं है, ठीक है। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर आराम से सोते रहते हैं। 40 वर्ष के अपने जीवन में ये 8 पेड़ों पर ही घूमते रह जाता है। ये सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं और जिस पेड़ में रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। ये हो गया स्लॉथ। अब जानते हैं बाघ के बारे में जानेंगे। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती है, जिससे उससे शिकार का सही स्थिति का पता चल जाता है और इसी से वो अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपने गंध छोड़ देता है और दूसरे बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है। मतलब समझ रहे हो, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलते रहता है। बाघ का घुरनाना 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है। कितने किलोमीटर तक घुरनाना दूरी मतलब सुनाई देता है? तो 3 किलोमीटर। आइए, बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूमते हैं। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से कोई आवाज के अंतर तुरंत भाप लेता है। आइए, अब जानेंगे हाथी के बारे में जानेंगे। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, उसके शरीर को ठंडक मिलती है। आइए, हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर अपने कान हिलाकर हवा करता है। 3 महीने का हाथी 200 किलोग्राम वजन का होता है। 200 किलोग्राम वजन का होता है। एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। 100 किलोग्राम यानी 100 केजी जो है पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। आइए, हाथी बहुत कम आराम करता है। 4 नौ में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं।
इस झुंड में 10 या 12 हाथी और बाकी बच्चे होते हैं। इस झुंड की सबसे बुजुर्ग हाथी पूरे झुंड के नेता होता है। आइए अब समझते हैं लंगूर के बारे में। लंगूर के बारे में समझते हैं। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौंकाता है। आइए कुत्ता के बारे में जानते हैं। कुत्ता के बारे में जानते हैं। कुत्तों कुत्तों की गलियों में अपनी जगह जगह बटी हुई होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध के जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। कुछ कुत्ता मतलब है जो है ना मल मूत्र की गंध से पहचान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता कोई आया था। चलिए मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। छिपकली छिपकली के भी छोटे छेद छेद जैसे कान होते हैं। मछलियां खतरों में चेतावनी एक दूसरे की बिजली तरंगों से देती है। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज निकालती है और एक दूसरे की बात करती है। आइए गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को और काटने में काम करते हैं। गाय के आगे दांत पत्तों के काटने के लिए तैयार होते हैं और पीछे दांत के चपेटे और बड़े दांते जो होते हैं। आइए सांप के बारे में जानते हैं। सांप के बारे में जानेंगे। सांप के बारे में जानेंगे। हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं। हमारे देश में केवल 4 तरह की जहरीले सांप होते हैं। पहला नाग, दूसरा करैता, तीसरा दुबैया और तथा अफाई। जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांत से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। जब सांप किसी को काटता है ना दोस्त तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नामक की दवाई दी जाती है जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। सीरम नामक की दवाई अगर जो सांप काटता है तो सीरम नामक दवाई देता है हॉस्पिटल में। आइए सांप के दांत नुकीले होते हैं लेकिन वह अपने शिकार को चबा कर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। सपेरों के कालावेलिया भी कहते हैं। कालावेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती है। सांप खेतों में फसलों को चूहा से बचाने में मदद करता है। सांप सुन नहीं पाते, वे केवल बीन ही हिलाने से उसके अनुसार अपना सिर हिलाते हैं जिसे लोग नाचना कहते हैं। कालवेलिया जाति के रोशननाथ जी अपनी जाति में बहुत मशहूर थे। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। यानी कालवेलिया यानी सपेरा में कौन सा जाति? रोशननाथ जी बहुत मशहूर थे जो आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। आइए केचुआ के बारे में जानेंगे। केचुआ जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं और जमीन को इन छेड़ों से हवा और पानी मिल जाता है। केचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से जमीन उपजाऊ बनाती है। केचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है। वर्मी कल्चर या केचुआ पालन कहते हैं। केचुआ को वर्मी कल्चर या वर्मी कंपोस्ट भी कहते हैं। आइए चिटिया के बारे में जानते हैं। चिटिया मिलजुल कर रहती है और चिटिया काम का बटा रहता है। रानी चिट्टी अंडा देती है, सिपाही चिटियां बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली चिटियां भोजन ढूंढकर बिल तक पहुंचाती है। ये हुआ चिट्टी का परिभाषा। चिटिया के बारे में आइए। चिटिया चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ देती है जिसे सूंघकर आगे आने वाली चिटिया को रास्ता मिल जाती है। फहरेदार चिटिया एक विशेष प्रकार की गंध के कारण दूसरी चिट्ठी को ले लेती है। चिटिया खाने की चीजों को अपने बिल में जमा करती है। सामाजिक कीट दीमक, ततैया, मधुमक्खियां, चिटियां होते हैं। आइए मच्छर के बारे में जानते हैं। मच्छर हमारे शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। मच्छर कहाँ देते हैं पानी? अंडे में। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों के दौरान फैलती है।
मक्खी से डायरिया, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियां फैलती है। अब मक्खियां अपने पैरों में बीमारी के कीटाणु लाती है और जब यह बिना ढके खाने पर बैठती है तो उसे दूषित कर देती है। उस खाने को खाकर हम बीमार पड़ जाते हैं। आइए मच्छरों से बचने के लिए उपाय जानेंगे। रुके हुए पानी में या इकट्ठे हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं, इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना उचित रहता है। इससे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है। एक पॉइंट जानेंगे, घरों में डीडीटी का छिड़काव किया जाना चाहिए। आसपास का पानी जमा ना होने दें। पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें। मच्छरदानी का प्रयोग करें। जमा हुए पानी में मिट्टी का तेल छिड़के और पानी में मछलियां डालने से मछलियां मच्छरों के अंडे खा लेती है। तो ये मच्छरों से बचने के लिए उपाय हो गया। आइए अब जानते हैं रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा को जानते हैं। रेशम का कीड़ा अपनी मादा के इसकी गंध से कई किलोमीटर की दूरी से ही पहचान लेता है। चूहा के बारे में जानते हैं। चूहों की देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन उनके सूंघने और छूने की टेस्ट करने की क्षमता बहुत होती है। आइए आज जानेंगे पक्षी के बारे में। पक्षी के बारे में। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चल जाते हैं, पेड़ों पर, जमीन पर और पानी में भी। अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों के साथ देख लेते हैं, यानी उन पर एक नजर डाल लेते हैं। जब अलग अलग चीजों पर एक केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का नजरिया बढ़ता है और जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती है। ज्यादातर पक्षियों की आंख पुतली घूम नहीं सकती। वह अपनी गर्दन घुमाकर ही आसानी से आसपास की देख सकते हैं। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और उन्हें गर्माहट भी देते हैं। उन्हें नए पंख आते रहते हैं और पुराने झड़ते रहते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं, जैसे उड़कर दुश्मनों को लिए की तरह की आवाज और जमीन पर चलकर आने वाले दूसरे के लिए आवाज। बसंत गौरी यह गर्मियों में टुक टुक करती रहती है। पेड़ के तने में बसंत गौरी यह गर्मियों में टुक टुक करती रहती है। पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। कठफोड़वा वुडपेकर भी बसंत गौरी की तरह पेड़ के तने में घोंसला बनाता है। शकरखोरा सूर्यपक्षी शकरखोरा इसको कहते हैं, सूर्यपक्षी, ये देख सकते हैं। शकरखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ियों की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। इसका घोंसला बाल, मकड़ी के जाल, पतली टहनियां, बकरीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों की चिथौड़े से बना होता है। दार्जिन चिड़िया अपनी नुकीले चोंच की पत्तों को सी लेती है और थैली से बना लेती है और उसमें अंडे देती है। चील, बाज और गिद्ध के बारे में जानेंगे। चील, बाज और गिद्ध। चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक देख पाता है। चील की पूंछ कांचे वाली होती है। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खा लेता है और हर जगह साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई में उड़ जाता है। जमीन पर पड़ी हुई कोई भी चीज की चील को 1 से 2 किलोमीटर की दूरी से दिखाई दे सकता है। तो वीडियो ढेर हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और अभी प्लेलिस्ट करके मैं डाल दूंगा और पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना, अभी मैं भेज दूंगा। जय हिंद।